मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने के तो मिल जाते हैं हजारों लोग दोबारा दुनिया में, मगर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। हेलो दोस्तों, यह कहानी एक नौजवान लड़के की है जो गुस्से में अपने घर से निकल आया है और बड़बड़ा रहा है। छुप कर रखते हैं सारे पैसे, छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी, मैंने कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक नहीं घर जाऊंगा जब तक कि मैं नई मोटर बाइक खरीद न लेता। लड़का यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वह घरबड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहन कर आया। पैरों में क्या चुभ रहा है, यह देखने से उसे जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में से एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभ कर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, ठीक है, सोचता हूँ मेरे पिता सच में बहुत कंजूस। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी जूते इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से और बड़खड़ाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा, वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठा कर लाया है। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा को वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब लड़के अपने पापा के वॉलेट खोला तो उसमें से महज 120 रुपए थे और अपनी फैमिली की फोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखते हैं, सारे राज इसी में लिखा होगा। किसने कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे दिए हैं, अब पता चलेगा। पापा ने कहा पहले इन्वेस्ट कर दे हैं। ऐसा सोचा कि लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी को पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शौक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 उधार लिया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले अपने बेटे को दिया था, क्योंकि वह कॉलेज आने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वह जो भी चीजें पापा के डिमांड करता था पापा कहाँ से लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को पछतावा हुआ। लड़का एक करके डायरी को पन्ना पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसू की धार बहने लगी, जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती गई। उसने पता चल गया कि पापा ने अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस किस कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिनों की डेट पर पहुंच गया। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने की पढ़ाई ही बेटे को लगने लगा कि वह इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी को आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन अब यह जल्द ही जल्द अपने पापा को मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे के थोड़े आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था, जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों को ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तले फटे हुए थे, जो पानी से रिस भरे थे। जूते में निकली इस लड़के के पैर में जख्म बनाने का कामयाब हो गई थी। जब बेटे को माँ का वह बात याद आई तो पापा ने कहा करती थी अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए। और पापा यह कह टाल दिया करते थे अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतार कर फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगे। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। ना जाने किस में इतनी ताकत हो गई जो कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद भी थोड़ी भी नहीं थका और अपने घर की ओर जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर नहीं है, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वहाँ तुरंत नजदीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया, जहाँ पर उसका बाप उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था। लड़का दौड़कर पापा से गले लगा गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ तो लड़के ने अपने पिता से माफी मांगी और कहा मुझे बाइक नहीं चाहिए, पैसे से आप अपने लिए जूते खरीद लीजिए और आगे मैं कोई भी चीज
खुद कमाए पैसे से लूंगा, मैं बड़ी मेहनत करूंगा और आपका कर्जा चुका दूंगा। यह सब सुनकर पिता ने आंखों में भी आंसू आ गए और खुशी के दोस्त से बड़े खुशनसीब होते हुए लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझते हैं। आशा करता हूँ यह कहानी जानने के बाद आप लोग अपने माँ बाप को इनकार कर गई बातों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसी लगी यह कहानी दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।